नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जहां एक तरफ बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही, आए दिन दहाड़े लूटपाट से लेकर रंगदारी, गोलीबारी, छिनतई और किडनैपिंग के कई मामले बिहार में देखे जाने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। और आए दिन इस तरह की खबरों से प्रशासन और सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर बिहार के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को लेकर सामने आ रही है, जहां मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रूमी मलिक की मौत हो गई है। बताते चले कि वो पटना के कंकड़बाग इलाके के निजी अस्पताल में भर्ती था और इसकी पुष्टि पटना पुलिस ने की है। आखिरकार रूमी मलिक वो कौन सा चेहरा है जो बिहार का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल माना जाता था, उसकी मौत कैसे हुई, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जानते हैं। दरअसल बिहार का मोस्ट वांटेड रूमी मलिक की मौत सोमवार को हो गई है। रूमी मलिक पटना के कंकड़बाग स्थित निजी अस्पताल में भर्ती था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रूमी मलिक को 1 महीने पहले गोली मारी गई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस का मानना है कि पीर बहोर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में रूमी मलिक घायल हो गया था। उसके बाद उसे इलाज के लिए पटना में भर्ती कराया गया था। सोमवार को रूमी मलिक की मौत की पुष्टि कोतवाली पुलिस ने कर दी है। रूमी मलिक की अस्पताल में मौत हो गई। पटना के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। जहानाबाद और नालंदा पुलिस इसकी तलाश में कई सालों से भटक रही थी, लेकिन लंबे समय से वो फरार चल रहा था। अगर वो जिंदा होता तो कई घटनाओं के बारे में पुलिस को सुराग मिल जाता, ये कहना है कोतवाली थानेदार संजीत कुमार का। बताते चले कि कुख्यात अपराधी रूमी मलिक पटना, नालंदा और जहानाबाद का वांटेड था। 3 जिलों में उस पर कई संगीन मामले दर्ज थे। बता दें कि बिहार में 90 के दशक में आपसी वर्चस्व को लेकर कई लोगों की जान गई थी। कई कुख्यात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। उस समय कुख्यात रूमी मलिक का नाम सामने आया था, जो जहानाबाद, नवादा और पटना में अपराध का पर्याय बना हुआ था। गौरतलब है कि रूमी मलिक का मूल रूप से नालंदा का रहने वाला था। सबसे हैरानी की बात है कि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी पटना के पीर बहोर थाना अंतर्गत सब्जी बाग में कई सालों से रह रहा था, लेकिन इसके बारे में पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। 1 महीने पूर्व उसे यह कहकर अस्पताल में भर्ती कराया गया कि रूमी मलिक सड़क हादसे में घायल हो गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उसे गोली लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। रूमी मलिक वो शख्स था जो 90 के दशक में बिहार शरीफ जिला नालंदा का शातिर गुंडा माना जाता था। उसने अपने 2 जिगरी दोस्त के साथ अपराध जगत में कदम रखा था। उसमें एक का नाम मुन्ना सरकार तो वहीं दूसरा कैसी मलिक था, लेकिन किसी कारणवश आपसी रंजिश में पटना सिटी बड़ी दरगाह में मुन्ना की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अपने चेला मुनव्वर गैंग के द्वारा पटना सिटी छज्जू अंगूरी मस्जिद के पास कैसी मलिक की भी हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या के बाद से रूमी अपराध जगत का बादशाह बन गया था। बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, मुंबई उसका अड्डा था। पुलिस से बचने के लिए इन सभी राज्यों में अपना ठिकाना बना चुका था। कभी कभी चोरी छिपे पटना और बिहार शरीफ भी आता था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती थी, क्योंकि उसे पनाह देने वाला कोई भी कम कुख्यात नहीं था। रूमी मलिक को नालंदा में शरण देने वाले आज भी मौजूद है, जो पुलिस प्रशासन के पकड़ से काफी दूर है। बताते चले कि प्रॉपर्टी डीलर तबरेज उर्फ तब्बू शहाबुद्दीन का नजदीकी बताया जाता था। इस मामले में भी रूमी मलिक को आरोपी बनाया गया था। तबरेज की पत्नी शमा परवीन ने रूमी मलिक का डब्लू मुख्य और तारिक मलिक का शूटर गुड्डू बिल्ला समेत अन्य 5 अज्ञात पर केस दर्ज करवाया था। इसमें कोतवाली पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन रूमी मलिक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रूमी मलिक अब इस दुनिया में नहीं है। जहां सोमवार को कंकड़बाग के निजी अस्पताल में उसने आखिरी बार सांसें ली और कोतवाली थानेदार संजीत का कहना है कि रूमी मलिक का 1 महीने पहले घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी मौत सोमवार को हो गई है। कई आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन वो लंबे समय से फरार चल रहा था और अब उसकी मौत हो गई है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही। नमस्कार।